नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। शिवलिंग भोलेनाथ का प्रिय साधन है उन तक पहुंचने का, उनकी अनुकंपा पाने का। शिवलिंग मंदिरों में होते हैं, ज़्यादातर बड़े शिवलिंग होते हैं। नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मंदिर जाने में असमर्थता के कारण, किसी और चीज़ों के कारण घर में शिवलिंग की स्थापना कर लेते हैं। आज हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवलिंग अगर घर में स्थापित करना है भोलेनाथ की पूर्ण अनुकंपा प्राप्ति के लिए, क्योंकि भोलेनाथ थोड़ी श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई परेशानी होती है, किसी को शादी विवाह नहीं हो रहा लड़कियों का और लड़कों का, नौकरी में अड़चन आ रही है, धन की कोई समस्या है, व्यापार में कोई परेशानी आ रही है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो ये सब चीज़ों से मुक्तिदाता जो हैं हमारे भोलेनाथ हैं, शिवलिंग है। घर में अगर शिवलिंग की स्थापना करनी है तो कुछ बातें बहुत ज़रूरी जानने की है। शिवलिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शिवलिंग है, छोटा सा है, लगभग 6 इंच के करीब है। ये 1 पीस होना चाहिए, संगमरमर का है। ये सफाई बहुत ज़रूरी है, नियमित रूप से। ये 10 साल से है हमारे पास, नियमित रूप से इसकी सफाई होती है, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे स्थापित करना है घर में, ये शिवलिंग की एक खासियत बताते हैं। कभी भी आपका जो अंगूठा है, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ये अंगूठा आपको दिखा रहा हूँ, इससे छोटा है, ये देखिएगा। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विधि इसकी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताप होता है, तपस्या होती है, गर्मी होती है। इसीलिए इनकी शांति के लिए हम इनके ऊपर गंगा जल, दूध अर्पित करते हैं। उसका भी विधान बता रहा हूँ। ये इस तरह से छोटे से लोटे में आप इसको जल डालेंगे, इस तरह से। ये आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप डालेंगे इस तरह से, दोनों हाथ से बोल रहा हूँ, ये भी मैं नहीं दिखा पाऊँगा। और ये जो थाली है, इसके अंदर पूर्ण जल होना चाहिए। नियमित रूप से ये जल अगले दिन तुलसी के पौधे में या किसी भी पौधे में इसको डाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, कभी भी ये तुलसी के पौधे के अंदर नहीं रखना इसको। तुलसी का कोई भी पत्ता इन पे नहीं चढ़ाना, पीले रंग का हल्दी नहीं चढ़ानी, इनके ऊपर सिंदूर नहीं चढ़ाना। ये बहुत ख़ास बात बता रहे हैं। इस तरह से फूल लेके आप चढ़ा सकते हैं घर में नियमित रूप से। ये फूल जो भी घर में हो, सफ़ेद फूल हो तो सफ़ेद चढ़ाइए। इस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, विशेष सफाई करनी चाहिए। सबसे उत्तम तो ये रहता है कि आप पारद एक का शिवलिंग होता है, वो घर में रखा जा सकता है, मंदिर में भी, उस पर जल नहीं चढ़ाना। लेकिन फिर भी अगर जल चढ़ाने की इच्छा है तो मैंने जो आपको ये बताया है, काले रंग का शिवलिंग मत रखिए, सफ़ेद रखिएगा। पूजा अर्चना नियमित कीजिए, सफाई कीजिए। देखिए भोलेनाथ कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं। मंदिर में अगर नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सोमवार को कम से कम शिवलिंग के दर्शन करने, पूर्ण आराधना के साथ मंदिर जाइए, शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। और एक ख़ास बात और बता देता हूँ, कभी भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये खास बहुत नियम बता रहा हूँ। मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे ये जल निकलता है, इसको जलधारा बोलते हैं, कभी भी इस जलधारा को क्रॉस नहीं करना, लांघना नहीं है, अन्यथा शिव की भक्ति के बावजूद भी आपको नियमित फल नहीं मिलेंगे। कोई जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।